जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एमएस ट्रेडर्स के संस्थापक और फाउंडर श्री खान साहब हैं और खान साहब के साथ एमएस ट्रेडर का प्रोपराइटर आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम है। तो आज जिस विषय पर हम वीडियो बना रहे हैं उस विषय को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, एमएस ट्रेडर्स इस वीडियो के माध्यम के जरिए सदैव अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए खड़ी रहती है और खास तौर पे इस तरह की मदद कि एमएस ट्रेडर्स फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्क्रैप बिजनेस से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराती है, जिससे आप अपने बिजनेस में सफलता हासिल कर सको, आप अपने मंजिल पे पहुंच सको और आपको आसानी मिल पाए कि एमएस ट्रेडर्स अल्लाह की रजा के लिए फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिजनेस की जानकारी देता है। हम जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बिजनेस उद्योग फ्री में नहीं करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, एमएस ट्रेडर्स के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले हैं। मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहूंगा जो बात हमारे दिल से काफी जुड़ी हुई है, क्योंकि आप में अक्सर लोग आउट ऑफ क्यूरोसिटी हमसे ये पूछ लेते हैं कि क्या वजह है सर आप फ्री में जानकारी देते हो, वरना यूट्यूब और सोशल मीडिया पे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कई ऐसे जो है व्यक्तिज हैं जो हमसे पैसे की डिमांड करते हैं, हमसे कंसल्टेंसी फी डिमांड करते हैं एनरोलमेंट फी के नाम पे, और हमसे जो है पैसे लेके जो है हमें बिजनेस सिखाने के, बिजनेस की जानकारी देने की बात करते हैं, पर आप फ्री में करते हैं। तो क्या वजह है इसके पीछे? तो इस वजह की शुरुआत के लिए मैं एमएस ट्रेडर के संस्थापक खान साहब को कहना चाहूंगा कि दो बात आप कहें और अपनी दिल की बात बताएं कि क्या वजह है आप फ्री में लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा रहे हो। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरे भाइयों और मेरे नए नौजवानों जो इस नए धंधे को शुरू करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये धंधा मैंने 20-25 साल से 30 साल हो गया, 30 साल से शुरुआत किया। शुरुआत में मुझे किसी ने भी थोड़ा सपोर्ट नहीं किया। मैंने बहुत से भंगार वालों के पास गया, कुछ सीखने गया, कुछ इधर उधर गया, जहां भी जिससे कोई भी मदद मांगी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अपने बलबूते पे धीरे धीरे स्केल बढ़ाते गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर उधर से कैसे भी जानकारी निकालते और इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कहीं माल है तो व्यापारी भाग जाते, कहीं व्यापारी है तो कंपनी नहीं बोलती माल देने को। ऐसी सी बहुत तकलीफों का सामना उठाते धीरे धीरे ईमानदारी से आगे बढ़ते गए, बढ़ते इंशाल्लाह आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और आप भी देख लो, इंशाल्लाह इस मुकाम पे पहुंचा हूं हिंदुस्तान में। तो खान साहब, आपसे ये मैंने मेरी आंखों से भी ये चीजें देखी हैं, पर ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि जिंदगी में कठिनाई तो बहुत आती है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इंसान को जब तकलीफ आए तो इंसान को क्या करना चाहिए? आपको ऐसा भी वक्त आया है कि आपकी जेब में आपके सिगरेट के लिए, आपको बाहर भूख लगी और खाने के लिए पैसे नहीं थे, कभी बस से सफर करने के लिए पैसे नहीं थे, तो ऐसे वक्त पे आपने अपनी हिम्मत को कैसे बांधे रखा कि आप आज इस मुकाम पे खड़े हो? एक चीज बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ मैं आप लोगों से। एक बार मेरा बेटा 7 साल था, 7 या 10 साल का था। हम दोनों निकल पड़े। कोई मुंबई से व्यापारी आया था, एक साकर कारखाने का माल खरीदना था। शुगर फैक्ट्री, साकर कारखाना मतलब शक्कर की फैक्ट्री। हाँ। तो वहां से वो बंदा निकल चुका, बोला मैं निकल लिया हूं, मैं भी निकलूं। मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी किसी से मैं कर्ज लिया और ज्यादा कर्ज नहीं लिया, सिर्फ 22 रुपया लिया वहां पहुंचने तक का। और वो कंपनी कितना 30-32 किलोमीटर 32 किलोमीटर। हाँ। पहुंच गया वहां, पार्टी आया। सुबह हम पहुंच गए, बस से गए वहां और पार्टी आया, पार्टी को माल दिखाया और पार्टी ना बोल दी, जो कि माल अच्छा था। हाँ। पार्टी ना बोल के चली गई। अच्छा। अब यकीन मानो मुझे कितनी तकलीफ होगी। पार्टी तो चली गई, मैंने 20-25 रुपए किसी से उधार लेके वहां गया था। हाँ। और बस में भाड़ा चला गया, मेरे पास मात्र 5 रुपया बचा। अच्छा। अब सोचो, दोपहर हो गई, 4 बज गया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। मेरा छोटा सा बच्चा, मैं किस हालत में, और आप अंदाजा लगा सकते। और उसके बाद वहां से निकले हम पैदल निकले। मेरे पास सिर्फ 5 रुपया था। रास्ते में 4 रुपया गोड़ा पाव लिए और बेटे को बोले कि बेटा तू खा ले। बेटा बोलता नहीं पापा आप खा लो, आप तू में हम लोग थोड़े थोड़े उसमें डिवाइड किए, खाए। और यकीन मानो 1 रुपए की एक बीड़ी लिया, 2 बीड़ी।
वही पीते पीते 40 किलोमीटर 35-40 किलोमीटर हम पैदल चल के आए। तकरीबन कितना घंटा लगा होगा चलने के लिए, मतलब मंजिल पे पहुंचने के लिए? तीन साढ़े तीन 4 घंटा लगे। और ये कितने 20 साल, कितने साल पुरानी की बात है ये 20-22 साल पुरानी बात। 22 साल, मतलब आप समझ लीजिए 98 के आसपास की बात है ये। तो मैं यही चाहता हूं कि भैया ऐसा आप लोगों के साथ ना गुजरे। इसके लिए जो एमएस ट्रेडर बताता है उसके बताए हुए रास्ते पे आप सही ढंग से देखो, अमल करो, अच्छे रास्ते पे चलो। और मेन बात है कि आप ईमानदारी से धंधा करो, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे मेरे भाई। बहुत सी बारीकियां हैं, एमएस ट्रेडर से सीखो। एमएस ट्रेडर हमेशा लास्ट में आखिरी में कहता है कि आपको अल्लाह की रिज़ा के लिए सारी चीज हम फ्री बताएंगे। तो इंशाल्लाह एमएस ट्रेडर आपको सारी चीज फ्री में बताएगा और कोशिश करो यार। अच्छा खान साहब, अब ये वीडियो के माध्यम से मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि दिन में 150 से 200 कॉल के करीब आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं। तो ऐसे में सारे कॉल्स को जवाब देना पॉसिबल तो होता नहीं है। कई बार गाड़ी पे होते हैं, घर पे होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, इबादत में होते हैं या फिर अपने काम में होते हैं। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे अगर कोई हमें फोन कर रहा है और हम फोन नहीं उठा पा रहे हैं? तो फोन नहीं उठा पा रहा हूं भाई, कि अगर मैं तुम्हारा फोन जरूर उठाऊंगा। आज अगर किए हम काम से गाड़ी के ऊपर है, कुछ भी नहीं उठा रहा तो इंशाल्लाह शाम तक जरूर आपको फोन उठाएंगे। फुर्सत में हम आपको जरूर कॉल करेंगे। आपकी जो भी समस्या है मैं विस्तार पूर्वक उसको आपको समझाऊंगा। अगर समझना चाहे तो इंशाल्लाह जरूर हमें समझाएंगे हम आपको, बिजनेस रिलेटेड और आपको जो भी मदद चाहिए। हाँ। इंशाल्लाह हम मदद भी करेंगे। हाँ। और खान साहब ये बताइए कि जब भी कोई व्यक्ति आपको कॉल करे तो वो सबसे पहले अपना परिचय किस तरह दे? आप क्या चाहते हैं कि अगर कोई आपसे जानकारी हासिल करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपना परिचय कैसा दे? सबसे पहले वो अगर कॉल करता है तो कॉल थोड़ी सी दुआ सलाम होने के बाद अपना डिटेल देना चाहिए, नाम और पता पूरा लिख के भेजे। नीचे रिक्वायरमेंट लिखे कि मैं ये ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ। ये व्हाट्सएप की बात हो गई। हाँ, व्हाट्सएप की बात। पर अगर फोन सामने वाला करता है हाँ। तो फोन करते साथ वो जो भी सलाम दुआ जिस भाषा में करना चाहता है वो करे, और उसके बाद वो अपना नाम बताए कि सर मेरा नाम मोहनीश इब्ने आजम है, मैं पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ या पुणे महाराष्ट्र में बेस्ड हूँ, और मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे बिजनेस सेटअप करना था तो बिजनेस की जानकारी चाहिए। तो इस तरह बात करना बेहतर है। हाँ, बेहतर यह है कि वो डिटेल में बताए। हाँ। अगर नया बिजनेस करना चाहता है हाँ। तो खुला बोलते कि मैं नया बिजनेस करना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो आपको और मुझे फोन करते हैं और फोन करके घुमा घुमा के 10 सवाल पूछते हैं और बाद में बताते हैं कि मुझे बिजनेस सेटअप करना है। सबसे बड़ी बात ऐसी बोलता हूँ, आपको वक्त नहीं है, हमारे पास तो जरा भी वक्त नहीं है। तो भाई आप भी अपना वक्त बर्बाद मत करो, हमारा भी वक्त मत बर्बाद करो। डिटेल में बताइए क्या है, मैं मदद कर दूंगा। घुमा फिरा कर बात करने से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग का ऐसा फोन आता है कि सर हम इतनी बड़ी कंपनी डाल दिए हैं जो कि डाले कुछ भी नहीं। उनको नया धंधा, चारों तरफ से घुमा फिरा कर बात करेंगे जो कि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई मैं यही बोलता हूँ कि आप बिंदास फ्री में बात करो, कैसे भी बात करो, एकदम डिटेल बताओ, इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन डिटेल। और खान साहब, आपने कभी जिंदगी में किसी को जानकारी देने के लिए, किसी का मार्गदर्शन देने के लिए क्या आपने कभी पैसे लिए? पैसा एक भी नहीं लिया। कोई है माइका लाल जो ऐसा बोल सकता है कि खान साहब ने मुझसे जानकारी देने के लिए पैसे लिए? सवाल ही नहीं उठता। कोई बंदा हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जो बोल सके, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। अब मेरा वीडियो में हमेशा आखिरी में आपको कहा जाता, मैं जो भी मैं इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट कर दूं, अल्लाह की रिज़ा के लिए करता हूं, इंशाल्लाह करता रहूंगा इंशाल्लाह। और मैं यही नौजवानों को बोलूंगा, आगे बढ़ो यार, धंधा करो, रोजी करो। और बहुत से बंदे ऐसे खड़े हो गए हैं यार कि आज अच्छे से मुकाम पर पहुंच गए यार, उनका परिवार खुश है, मुझे दुआ देते हैं। तो यार मैं आपसे यही उम्मीद करता, आप भी मुझे दुआ दीजिए। अच्छा खान साहब, ये बात सच है कि आपको स्क्रैप का बिजनेस करना है, आपको प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना है तो आपके पास मूड़ी होना जरूरी है? मूड़ी जरूरी नहीं है। अच्छा, बेगर मूड़ी के भी कर सकते? बेगर मूड़ी के भी कर सकते, बेगर मूड़ी के भी। एमएस ट्रेडर से आप जुड़े। अगर आपको बेगर मूड़ी का धंधा करना है, एमएस ट्रेडर से जो एमएस ट्रेडर जिस जगह पे आपको बोलेगा उस जगह पे जाओ, माल देखो, वेरीफाई करो, बोर्ड वीडियो फोटो सारे भेजो, हम वो वीडियो फोटो देख लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कल बेटा ये जगह, इस जगह पे जाके रेट दो, रेट कोड करो, रेट ओके हो गया, उसके बाद मैं दूसरा पार्टी भेजूंगा आपके पास, आप ले जाके वो माल लोडिंग करवाओ अच्छे ढंग से, और उसके बाद आपको कम से कम 1 नहीं 2 रुपया आपको चार्ज मिल जाएगा किलो के ऊपर। मतलब जैसे कि अगर 5 टन माल है, 5 टन 10,000 आपको किधर तो 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए हो गए। यानी कि 5,000 किलो पे 2 रुपए किलो पे दे रहे हो तो 10,000 हो गए, और अगर 1 रुपया दे रहे हो तो 5,000 किलो पे
यानी कि 5 टन पे 5,000 रुपए। आराम से अगर महीने में 5 गाड़ी के भी कर लिया यार तो 50,000। पर खान साहब ये बोलने में तो चीजें आसानी लगती है। हाँ। तो क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि पिछले 25 से 30 साल से जो एमएस ट्रेडर्स के साथ आप एमएस ट्रेडर को खड़ा किया और काम किया है, इसमें एमएस ट्रेडर ने कोई भी स्क्रैप परचेज करने के लिए अपने जेब से पैसे कितनी बार लगाए? अपने जैसे तो मैं सोचता हूँ तो मैंने कभी नहीं लगाया। मतलब कभी आपने नहीं लगाया? कभी नहीं। मतलब आपने मार्केट में अपना नाम ऐसा जमा लिया? नाम ऐसा जमा लिया हूँ। आज भी हमारे गुजरात के, मोरबी के, जूनागढ़ के, राजकोट के व्यापारी हमारे नाम पर, हमारे एमएस ट्रेडर के नाम पर पहले बुकिंग करते हैं कि खान साहब 10 टन का माल मैं पैसा भेज रहा हूँ, मेरा 2-3 दिन में गाड़ी मेरा ओके कर दो। तो मुझे मेरे पास पैसा पहले आता, बाद अच्छा, माल। मतलब ये चीज मुश्किल नहीं है कि आप बेगर पैसे के भी पैसे कमा सकते हो इस स्क्रैप बिजनेस में। कमा सकते हैं, लेकिन आपको ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। आप ईमानदार हैं तो ही मोरबी कहाँ है। और वो बंदे आपको पहचानते हैं? हमें कोई बंदा मतलब पर्सनली आपका घर देखा, आपकी कंपनी देखी है? जो बंदा पेमेंट भेजता है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भेजते, वो मुझे कभी नहीं देखे, ना उनको मैं कब देखा हूँ। मेरा वीडियो देख के वो पेमेंट देते। तो कभी उनके मन में ऐसा डाउट नहीं हुआ कि आप पेमेंट लेके डुबा देंगे? तो कभी नहीं डाउट हुआ। मैं वैसा आज तक कभी किसी के साथ किया ही नहीं। जो बंदा डाउट करे, हाँ। इंशाल्लाह आज तक मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा कि 1 रुपया कभी मेरे नाम के ऊपर किसी का डूब जाए। ये कभी हो नहीं सकता। अच्छा, कभी नहीं होगा। तो ये वीडियो के जरिए कई तरुणी को, कई यूथ को, कई नौजवानों को, मेरे भाई बहनों को ये पता चल गया है कि बेगर इन्वेस्टमेंट के, बेगर निवेश के आप स्क्रैप का बिजनेस कर सकते हो। बेगर निवेश के कर सकते हैं, पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन मैं हर शब्द में मैं लेकिन बोलता, लेकिन ये है कि आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आपको मैं थोड़ी सी बात बोलता, आप पहले अभी बोल दिया कि इस कंपनी में जाओ, मैं कंपनी निकाल कर आपको दूंगा, मैं कंपनी भी निकाल के दूंगा, आप इस कंपनी में जाओ, रेट ओके करो। आपने अपना ईमानदारी का सबूत क्या दिया कि मैंने, आप वीडियो फोटो भेज दिया, मैंने देख लिया, मैंने बोला बेटा एक काम करो 10 रुपए में जाके डन करो, 10 रुपए में वहां डन हो गया। लेकिन आप डाउट की नजर से, शक की नजर से आपको देखूंगा, हो सकता है आपने 8 रुपया वहां किया होगा, बहुत से करते, लेकिन वो सफर उनका कामयाब नहीं होता। मेरे बच्चों, मैं यही बोलता हूँ, ईमानदारी से मुझे बताओ कि सर 10 रुपया में ओके हो गया। अच्छा खान साहब, एक सवाल और, पर ये अगर समझे मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा, उसने शुरुआती दिनों में आपके साथ काम किया और बाद में वो अलग होके काम करना चाहता है, तो क्या आपको कोई तकलीफ होती है? बेशक कोई तकलीफ नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, करो, बेशक करो। सब अपना मुकद्दर का रिस्क बेशक मैं तो खुद बोलता हूँ कि 6 महीना मुझसे जुड़े रहो, 6 महीने बाद आप खुद सेटल हो जाओ, मैं सेटल कर दूंगा। जब तक जुड़े रहो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना मिल जाए। हाँ, सारी जानकारी इकट्ठा कर लो और उसके बाद यार खुद मुझे बोलो कि मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, आप खड़े हो जाओ। तो इस विषय में आपको अगर एमएस ट्रेडर से जुड़ना है, और जुड़ने के लिए हम कोई पैसे नहीं लेते और ना हम आपको पैसे देते हैं, आप काम करेंगे तो पैसे आपको भी आएंगे, पैसे हमें भी आएंगे। पर इस सिस्टम को पूरी तरह समझने के लिए आप खान साहब को फोन कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। और आप हमारे साथ अगर स्क्रैप के व्यवहार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कि आपके पास 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहला, अल्लाह की जात पे तवक्कुल, खुदा की जात पे आपका यकीन होना चाहिए कि भैया मेरे तकदीर में मेरे मालिक ने मेरे पैदा होने से पहले ही रिस्क लिख दिया है। दूसरी चीज, आपके पास सब्र होनी चाहिए। और तीसरी चीज, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। और वो खुद पे भरोसे की बात मैं इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि याद रखे अल्लाह के बंदे, खुदा कचरे पैदा नहीं करता। और ये स्क्रैप इंडस्ट्री में कचरों के भी दिन बदल जाते हैं। तू तो अशरफुल मखलूकात है, बेस्ट ऑफ द क्रिएशन है, तेरे दिन क्यों नहीं बदलेंगे? अच्छा, 3 चीज ये कंपलसरी होना जरूरी है। और 3 चीज इस तरफ एमएस ट्रेडर का, ये एमएस ट्रेडर का 3 चीज ये कंपलसरी है, वो होना ही चाहिए। और 3 चीज एमएस ट्रेडर के इस तरफ होना जरूरी है कि जो जुड़ना चाहें उनके पास 3 चीज होना जरूरी है। एक बाइक होना जरूरी है, 2 व्हीलर, हाँ, एक मोबाइल, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन या हमेशा नेट वाला, अनलिमिटेड टॉक टाइम वाला, हाँ। और सिर्फ 200 रुपया जेब में, सिर्फ 200 मुझसे जुड़ सकते हो। तो खान साहब ये क्या लॉजिक, 200 रुपया इसके लिए जेब में। कभी वो बंदा, बाइक है, पेट्रोल होना चाहिए,
मोबाइल में फुल रिचार्ज होना चाहिए, नेट वाला। हाँ। अच्छा, कभी बंदा किधर निकला, पंचर हो गया गाड़ी, तो इसके लिए 200 रुपया उसे जेब में रखना चाहिए। हाँ। सिर्फ 200 रुपया स्टार्ट अपने जेब में रखो, मुझे मत दो। आप ज्यादा भी रख सकते हैं, पर हाँ, 200 ज्यादा भी रख मिनिमम। सकते हैं, 200 होना जरूरी। ये निकलो, आपको 100 किलोमीटर के रेंज में मैं बताऊंगा, 100 किलोमीटर जाओ यार, मान देखो। शुरुआती दिनों में खान साहब, ये वीडियो को अंत करने से पहले आप इस बात का भी जवाब दें कि जो शुरुआती दिनों में, अब ये कोई सोने की खान तो नहीं है कि आप घुस गए और सोना निकाल लिया और करोड़पति हो गए। तो अगर कोई बंदा वाकई में मेहनती है और भले वो उतना दिमाग वाला नहीं हो, मेहनती हो और ये यकीन रखता हो कि मुझे कोशिश करनी है, तो वो कितने दिनों में कामयाबी हासिल कर सकता है इस बिजनेस के माध्यम के जरिए? अगर वो बंदा चाहे तो 1-2 महीना बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं ज्यादा देखो ये भी बोलता हूँ, मैं निगेटिव भी बोलता हूँ कि मैं सिर्फ 1-2 महीना ट्राई मारता हूँ। मैं धक्का मारू तो तुमको 1 साल तक, हाँ, पीछे से, लेकिन 1-2 महीना इसके लिए मैं आपको पूरा फुल सपोर्टिंग में धक्का मारूंगा कि मैं आपको धंधे के लिए नॉलेज भी दे रहा हूँ, आगे बढ़ावा भी दे रहा हूँ, आपको आजमा भी रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। मेरे अगर एमएस ट्रेडर के में फील्ड में आप खरे उतर गए तो सपोर्ट फुल करूंगा, अगर थोड़ी सी गद्दारी दिखी तो सपोर्ट करना बंद। ये मेरा एक निगेटिव वो है चीज है। अच्छा, तो खान साहब, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, एमएस ट्रेडर से जुड़ना चाहता है, उससे बात करेंगे, बात करके देखेंगे कि उसको आगे बढ़ने की चाह कितनी है और वो कितना मेहनत करना चाहता है। अगर उसमें मेहनत आपको नजर आती है, आगे बढ़ने की चाह नजर आती है, परिवार की जिम्मेदारी उठाने की अगर उसमें चाह नजर आती है, तो आप उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो इसमें आप जात भेद करते हैं कि वो मुसलमान होगा तो ही मैं उसको मौका दूंगा, वो हिंदू है तो मैं नहीं दूंगा, और राम का नाम लेने वाला तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा कुछ? कभी नहीं, जातिवाद नहीं है। और एक चीज और बताता हूँ, लोग वेस्ट बंगाल हो गया और गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, कहाँ से लोग मिलने आते हैं मुझसे। मैं नाम भी आपको बता दूं, कितने बंदे खड़े हो गए, इंशाल्लाह आज 1-1.5 लाख रुपया कमा रहे हर जगह पे, बहुत से फैक्ट्री डाल लिए है। और आपको जानकारी चाहिए, आपको हम जानकारी सब देते रहेंगे, उनसे भी जाकर आप मिल सकते हैं, उनसे भी सीख सकते हैं। और एमएस ट्रेडर तो है हर वक्त आपके मतलब साथ। आप बंदे की योग्यता देखते हैं, बंदे का डेडिकेशन देखते हैं, जात पात नहीं देखते? नहीं, जात पात मौका देने की? नहीं, जात पात। हमारे फील्ड में, मैं मुस्लिम हूँ, हाँ। हमारे फील्ड में ज्यादा हिंदू समाज के, अच्छा, सनातन धर्म के ज्यादा लोग हैं, अच्छा, ब्राह्मण लोग हैं, अच्छा, सारे आगे बढ़ गए यार, आप भी आगे बढ़ो। हाँ, एमएस ट्रेडर आपके साथ है। तो और खान साहब, ये तो सामने वाले का फायदा है कि वो किलो पे 2 रुपया कमाएगा, पर उसके जरिए तो फायदा एमएस ट्रेडर का भी है। जरूर, क्यों नहीं। मतलब ये ताली 2 हाथ से बचेगी। 2 हाथ से बचती। यानी कि अगर फायदा सामने वाले का है, जो सहयोगी मित्र हमारा बनने वाला है, उसका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है, दोनों का फायदा। बराबर। मेन मसला ये है कि मैं नए लोग को आगे क्यों बढ़ाता हूँ। हाँ, थोड़ी सी बात, नेपोटिज्म नहीं रखते। हाँ, परिवारवाद। हाँ, आगे इसके लिए बढ़ाता हूँ, लोग यार तरक्की करे, धंधा नहीं में, बेरोजगारी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, लोग आगे बढ़ने में बड़े साथ हमारा भी प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। अगर मैं मानता हूँ वेस्ट बंगाल हमारा महाराष्ट्र से कितना लंबा पड़ता है, 2000 किलोमीटर आराम से, हम वहां नहीं जा सकता हूँ। अगर मेरा बंदा कोई वहां वेस्ट बंगाल में है, आपके जैसे कोई बंदे मिल गए, खड़े हो गए, मैं एमएस ट्रेडर काम करना चाहता हूँ, उस बंदे को बोलो बेटा इस कंपनी में जाओ, इस कंपनी में जाओ, फोटो भेजो, वीडियो भेजो, और वो बंदा मैं आपके पास दूसरा व्यापारी भेज दूंगा। डन होने के बाद आपने डीलिंग करा दिया, मैं गया नहीं हूँ, आया नहीं, आपने करा दिया, आपको 2 रुपया मिल गया, मेरी कंपनी को भी 2 रुपया आ गया, उस कंपनी का भी माल निकल गया, व्यापारी खुश, कंपनी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश। मतलब आप पैसा अपने मेहनत का कमाओगे, आप हमारे इधर कामगार नहीं हो, आप फ्री। अच्छा, कामगार नहीं हो। अच्छा, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे इस वीडियो को अंत करने से पहले, क्योंकि हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो खान साहब आप ये भी बता दें मुझे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसी कोई महिला है जो बाहर मार्केटिंग के लिए निकल नहीं सकती, उसका शौहर इंतकाल यानी कि उसका हस्बैंड जीवित नहीं है अभी, और या फिर ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जिनके औलाद उन्हें घर से निकाल चुके हैं और वो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं पर किसी कारणवश वो ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते, तो ऐसी व्यक्तियों की आप किस तरह एमएस ट्रेडर के माध्यम से सहायता कर पाएंगे? अगर जो बहनें हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, अगर वो घर बैठ के बिजनेस करना चाहे, धंधा कर चाहे, तो इंशाल्लाह अगर वो 100 या 200 किलोमीटर के रेंज में हैं तो कभी भी मुझसे एक सिलाई मशीन लेके जाए। अच्छा, मतलब आप जिधर रहते हैं, हाँ, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के 100 किलोमीटर के दायरे में अगर वो महिला रहती हैं और वो महिला वाकई में जरूरतमंद है,
ये आप तहकीकात जब कर लेते हैं तो आपकी तरफ से वो सिलाई मशीन लेके जा सकती है। बेशक मेरे पास सिलाई मशीन लेके जाए, मेरे पास मटेरियल दे दूंगा, बनाए शुरुआत के लिए शुरुआती तौर पे। अच्छा, अगर वो 1000 रुपया का माल बिकता है तो 500 रुपया वो खुद अपने पास रखें और 500 रुपया मेरा साइड में रख दे, क्योंकि मटेरियल मैं दे रहा हूँ ना। अच्छा। मेरा मटेरियल का 500 रुपया अलग रख दे, या 500 रुपया जो प्रॉफिट होता है वो खुद रखे। मतलब आप शुरुआत के लिए देखिए, आप किसी को ऐसा एहसान नहीं कर रहे हो, एहसान नहीं कर रहे। आप रास्ता बना के दे रहे हो, बेशक। और रास्ते का फायदा जब सामने वाला उठाएगा तो आप उस पर टोल लोगे। कम से कम 500 रुपए डेली कमा सकते हैं। 500 रुपए के हिसाब से हो गया अभी महीने का 15,000 हो गया। हाँ। यार 15,000 एक औरत जात अगर घर में काम आ रही, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन इसमें भी हर शब्द में बोलता हूँ, लेकिन ये है कि आप गरीब बोल के मेरा मशीन लेके गए, वो मशीन मुझे चलता दिखना चाहिए। एक हफ्ता तक अगर मशीन दिखा नहीं, एक हफ्ते तक आप मटेरियल नहीं यहाँ से लेके, मैं आऊंगा टेम्पो लेकर मशीन लेके आ जाऊंगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है और आप जरूरत के लिए कोई चीज लेके जा रहे हो तो उस चीज का वापर करो। क्योंकि अगर आप वापर नहीं कर रहे तो कोई और तो जरूरतमंद है जो वापर कर सकता है, तो खान साहब इधर से उठा के उसको दे सकते हैं। बरोबर है कि नहीं? सही बात है। अरे भाई आज दौर ऐसा है, एक बात बता रहा हूँ, आज का दौर ऐसा है, अगर तुम 1000 मशीन बाहर रख दो जी सिर्फ बांटने के लिए, हाँ, तो गरीब कम आएंगे, अच्छे वाले ज्यादा। जिनको जरूरत नहीं मशीन इल्ला की, माशाल्लाह, हाँ, हाँ। जिनको मशीन की जरा भी जरूरत नहीं, उनको चलाने तक नहीं आता, वही मशीन लेके जाएंगे। अच्छा, मशीन उसी को दो, मदद उसको करो जिसको मदद की जरूरत है, बिल्कुल सही, उसी को मदद करो जी। अरे यार मदद तो हजारों लोग लेने से पहुंच जाएंगे, मदद उसी करो। मेरी बहनों से एक बार और गुजारिश करता हूं, अगर आपको जरूरत है, MS ट्रेडर का दरवाजा हमेशा आपको खुला है। 100 किलोमीटर का रेंज में है, इंशाल्लाह आप आइए। MS ट्रेडर्स बारामती पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बारामती के 100 किलोमीटर के नजदीक आप रहते हैं और आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, सिलाई मशीन का वापर करके आपको हम मार्गदर्शन देंगे। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जब हम तहकीकात कर लेंगे तो आपको MS ट्रेडर की तरफ से मशीन और हर बार आपको स्क्रैप के लिए जो मटेरियल जो वापरा जाए वो मटेरियल दिया जाएगा, उसको बेचने का तरीका भी बताया जाएगा, आप उससे फायदा उठाएं। समझिए, आप अगर 1000 रुपए कमाते हैं तो 500 आप MS ट्रेडर्स को देंगे, क्योंकि माल फ्री में नहीं आता, और 500 आप रखेंगे। और मशीन आप जब तक वापरते रहेंगे तब तक वो मशीन आपके पास रहेगी। और मशीन जब आपका वापर के हो जाता है, जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती है और आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप खुद का एक मशीन खरीद सकते हैं, तो कृपा करके हमारी मशीन आप वापस दे दें और अपने खुद के मशीन पे अपना बुनियाद खड़ा करें, ताकि जो मशीन आपके जरूरत पे आपको दी गई है वो अब किसी और के जरूरत पे काम आ सके। तो ये चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि देखिए, अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना तो उद्योग को दिल से अपनाना, ये मैं हमेशा कहता हूं। पर उद्योग को दिल से अपनाना, इसके साथ हम सबको मिल के है आगे जाना। अगर हम मिल के जाएंगे ना, देखिए दोस्त, हम केकड़े की मिसाल बहुत देते हैं कि केकड़ों को अगर टोकरी में बंद कर दो तो अगर एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा पकड़ के उसको खींचता है और उसको ऊपर चढ़ने नहीं देता। पर हमें वो केकड़ा नहीं बनना है, हमें वो इंसान बनना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बेस्ट ऑफ क्रिएशन, अशरफुल मखलूकात बनाया। हमें वो इंसान बनना है जो एक दूसरे को हाथ दे के आगे बढ़ाए। आज आपके लिए हम हाथ बने हैं, कल आप किसी के लिए हाथ बने, और इंशाल्लाह ऐसे ही करके जो है हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं खान साहब से आखिरी 2 जुमले कहूंगा और उसके बाद इस वीडियो को अंत करते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप यूट्यूब पे तो बहुत चैनल देखते होंगे, हजारों देखते, और कई 2-1 मैं भी देखा हूँ, लोग मुझे दिखाए, मैं देखता नहीं लेकिन 2-1 दिखाए। 10 रुपया में 1 महीना में करोड़पति बन जाओ, प्लास्टिक स्क्रैप का धंधा करते हुए। मैं उन वीडियो वालों को चैलेंज करता हूँ, मैं लाख रुपया देता हूँ, मेरे महीने में करोड़पति बना दो, आ जाओ। अरे यार, ये फ्रॉडगिरी से बचो और करो यार, जो भी करो अच्छा करो, इंशाल्लाह MS ट्रेडर आपके साथ में, बस बाकी कुछ नहीं बोलना। चलिए, फिर आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा परिवार बड़ा होगा और हम मिल के देश में कुछ बेहतरी ला सकते हैं। देखिए, एक दिन हमारा देश एक दिन में तो बदलेगा नहीं, पर इंशाल्लाह एक दिन जरूर बदलेगा। और वो एक दिन के लिए हमें एक होना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम के जरिए जानकारी तो आम होगी, पर साथ ही साथ फाइनेंशियली भी और मॉरली भी हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा।
और वो सपोर्ट एक परिवार से मिलता है और आप हमारे परिवार हो। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।